हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2021 में महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा और जानेंगे उसकी पूजा विधि के बारे में। और ये भी जानेंगे कि इस दिन आपको भगवान शिव का किस तरह से अभिषेक करना चाहिए और कौन सी चीजें उनको अर्पित नहीं करनी चाहिए। तो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म के लोग बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं, जो भगवान शिव को समर्पित है। शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो हिंदू कैलेंडर में हर एक महीने में आता है। उत्तर भारतीय कैलेंडर के अनुसार फागुन महीने में शिवरात्रि को पूरे भारत में महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, और वहीं दक्षिण भारतीय कैलेंडर के अनुसार यह शुभ भारतीय त्योहार माघ महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि व्रत कब मनाया जाए, इसके लिए शास्त्रों के अनुसार कुछ नियम तय किए गए हैं। जैसे जब चतुर्दशी तिथि शुरू हो और रात का 8वां मुहूर्त चतुर्दशी तिथि में ही पड़ रहा हो, तो उसी दिन शिवरात्रि मनानी चाहिए। चतुर्दशी दूसरे दिन निशीत काल के पहले हिस्से को छुए और पहले दिन पूरे निशीत को व्याप्त करे, तो पहले ही दिन महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। तो चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि पूजा विधि के बारे में। और उससे पहले हम जानेंगे कि कौन सी सामग्री हमें चाहिए होंगी। पंचामृत आपको गंगा जल, दूध, दही, घी और शहद डालकर पंचामृत बना लेना है। और उसके बाद आपको सुगंधित फूल चाहिए है। शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। बिल्वपत्र, धूप, दीप, नवेद, चंदन का लेप और ऋतुफल, ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी। महाशिवरात्रि को व्रत रखने वाले लोग प्रातःकाल स्नान करने के बाद भस्म का तिलक लगाते हैं और रुद्राक्ष की माला धारण की जाती है। और इसके बाद ईशान कोण की दिशा की ओर मुख कर शिव जी का पूजन, धूप, पुष्प आदि अन्य पूजन सामग्री जो भी मैंने आपको बताई, उससे उनका पूजन किया जाता है। और इस व्रत में चारों प्रहर में पूजन किया जाता है और प्रत्येक प्रहर की पूजा में ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। एक मिट्टी के लोटे में पानी या दूध भरकर ऊपर से बेलपत्र, धतूरे के फूल, चावल आदि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अगर आसपास में कोई शिव मंदिर नहीं है तो घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया जा सकता है। शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र या फिर शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप इस दिन करना चाहिए। और महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण भी करना चाहिए। और शिवरात्रि का पूजन जो है ये निशीत काल में करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 2021 में महाशिवरात्रि का पर्व 11 मार्च दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जटाधारी शिव शंकर को प्रसन्न करने में किसी भी मनुष्य को ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ता, लेकिन साथ ही भगवान शिव की पूजा में विशेष सावधानियां भी बरतनी चाहिए। तुलसी का दल भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। और इस संदर्भ में असुरराज जलंधर की कथा है, जिसकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी और भगवान शिव ने जलंधर का वध किया था। इसीलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही है। इसीलिए भगवान शिव की पूजा में कभी भी तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भी आप दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें तो ध्यान रखें, उबले हुए दूध से शिवलिंग का अभिषेक ना करें। शिवलिंग का अभिषेक सदैव ही ठंडे दूध से करना चाहिए। केतकी का फूल भगवान शिव को कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने चाहिए। इसके बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है, टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध माना जाता है। इसीलिए केवल शिव की पूजा में ही नहीं, आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं उसकी पूजा में टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हल्दी खान पान का स्वाद तो बढ़ाती है, साथ ही धार्मिक कार्यों में भी हल्दी का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, लेकिन शिव जी की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी का उपयोग मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है, इसी वजह से महादेव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंख भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। लेकिन शिव जी ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था, इसीलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। कुमकुम और रोली का उपयोग भी भगवान शिव की पूजा में नहीं करना चाहिए।
नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। एक मान्यता के अनुसार नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए सभी शुभ कार्य में नारियल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल पानी ग्रहण करने योग्य नहीं रह जाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही और वीडियो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।